अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप ठीक होंगे। और मैंने मॉर्निंग से अपना व्लॉग स्टार्ट किया था रैंडमली, लेकिन बाद में क्या क्या हुआ वो आप आगे वीडियो में देखिएगा। व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है वो हम सब्ज़ी लेने बाहर आए हुए थे और अंकल से मैंने अपने लिए सेब और मटर वगैरह इस तरह की कुछ चीज़ें लेनी थी, वो ली हैं। और फिर आप ही आ गई, उन्होंने बोला कि पार्लर जाना है मेरे साथ, तो चलो। अब फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, अभी चली जाती हूँ, क्योंकि फिर बाद में एक दिन रह जाएगा पीछे ईद में और बहुत ज़्यादा रश हो जाएगा पार्लर्स में, और फिर बाद में ना जल्दी जो है आपकी बारी भी नहीं आती है। इसी वजह से फिर मैं फटाफट रेडी हुई हूँ और आप ही के साथ चलेगी पार्लर पे। मैंने बनवानी थी अपनी आईब्रोज़, और मेरी आईब्रोज़ जो हैं वो मैं ख़ुद ही बना लेती हूँ, लेकिन ना इंगेजमेंट पे मेरी ना उन्होंने जो पार्लर वाली थी उन्होंने मेरी काफ़ी ख़राब कर दी थी, कट वगैरह लगा दिए थे, तो शेप अच्छी नहीं थी मुझे लग रही। तो मैंने सोचा कि मैं 2-3 मंथ नहीं बनवाऊँगी, और जब मैंने बनवानी होंगी ना तो अच्छी वाले से बनवाऊँगी। और फिर मैंने इसलिए अब जो है वो 2-3 मंथ के बाद बनवाई हैं। और अब आप ही के साथ में आ गई हूँ सिटी से। मुझे ना कुछ चीज़ें भी लेनी थी, तो आप ही को भी अपने कुछ काम थे, उन्होंने अपनी बेटी के जो शूज़ हैं वो चेंज करवाने थे। चलो मैंने सोचा मैं भी कुछ देख लूँ, अगर मुझे पसंद आ जाएंगे शूज़ तो ले लूँगी। फिर बाद में मेरा माइंड थोड़ा चेंज हो गया था, क्योंकि फिर मैंने सोचा कि मेरे शूज़ ऐसे पड़े रहेंगे, क्योंकि मेरे जो पहले भी मैंने शूज़ लिए हुए हैं, तो मैंने एक दफ़ा या कुछ ऐसे भी हैं जो मैंने पहने ही नहीं हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसे पड़े पड़े ख़राब हो जाते हैं। उनके सोल्यूशन वगैरह जो है वो ज़ाहिर है डेट एक्सपायरी हो जाती है, तो शूज़ ख़राब हो जाते हैं। मैंने सोचा कि जब मुझे ज़रूरत होगी मैं तभी बाय करूँगी अब। और वैसे भी शादी का टाइम जो है वो करीब ही है, कुछ ही टाइम रहता है, तो तब भी शॉपिंग करनी पड़ेगी, इसलिए मैंने सोचा कि तभी मैं कर लूँगी, अभी मैं रहने देती हूँ। मुझे पसंद तो आया था वो थोड़ा, लेकिन मैंने सोचा कि कोई बात नहीं है, तब शायद इससे भी अच्छा मिल जाए। और मैं अपने लिए इधर देख रही थी वॉक के लिए शूज़, तो वॉक के लिए शूज़ जो हैं वो इधर मिल नहीं रहे थे जैसे मैं चाहती थी, और इधर और भी काफ़ी लगे हुए थे जैसे अम्मी लोगों के लिए, उनके लिए इस तरह के शूज़ बड़े अच्छे होते हैं, कम्फी होते हैं, और उनके डिज़ाइन बड़े सिंपल से होते हैं और अच्छे लगते हैं। ये नहीं कि इतने सिंपल हो कि बहुत हो, मतलब वो जो उनके आर्टिकल्स होते हैं वो सिंपल होने के साथ ऐसे क्लासी होते हैं कि आपको ना अट्रैक्ट करते हैं, डिज़ाइन ना बहुत अच्छे होते हैं। तो अगर आपने अपनी अम्मी या दादी अम्मी या किसी को भी कोई शूज़ वगैरह दिलाने हैं, तो आप बाटा सर्विस जो है इन टाइप की शॉप्स पे जाओ। इनके जो हैं वो शूज़ अच्छे होते हैं और कंफर्टेबल भी होते हैं। सबसे ज़रूरी बात है शूज़ जो है वो कंफर्टेबल होना चाहिए। अगर आपका शूज़ कंफर्टेबल नहीं है तो बेहतर है कि आप फिर वो ना लें, क्योंकि ज़ाहिर है पाँव में तकलीफ़ होगी तो चलने से आपको भी मुश्किल होनी है, और फिर मज़ा नहीं आना चलने का ना। और इधर जो है वो लेडीज़ के मैंने देख लिए थे, अब जा रही थी जेंट्स के देखने के, जेंट्स के कौन कौन से आर्टिकल हैं या फिर जो अब चल रहे हैं, तो वो क्या क्या डिज़ाइन चल रहा है, तो बस मैं वही देख रही थी। और आप भी जो है वो अपनी बेटी का जो है वो चेंज करवा रही थी, और उनको जो है कलर फिर वो नहीं मिल रहा था, कलर उनको दूसरा कोई और मिला है। उसके बाद हम आ गए हैं इधर एसी की शॉप पे। आप ने अपने जो है एसी के बारे में कोई बात करनी थी, तो मैंने कहा कि मैं भी जो है वो देख लूँ, क्योंकि मैंने भी अपने लिए वॉशिंग मशीन और फ्रिज वगैरह देखना है। और मैं सोच रही हूँ कि न्यू वाली जो भी हों उसमें न्यू फंक्शंस हों, इस तरह की कोई फ्रिज हो। तो मैंने जो है वो मशीन जो है वो मैंने सोची हुई वो मैंने ऑटोमेटिक मशीन लेनी है। आप भी मुझे बताइएगा जो ऑटोमेटिक मशीन यूज़ करते हैं, तो मुझे बताइएगा क्या वो ठीक रहती हैं या जल्दी ख़राब हो जाती हैं, क्योंकि मैंने अपने बाबा से बात की तो उन्होंने बोला कि फ्रिज जो ऑटोमेटिक होती है उसकी गारंटी जो है बहुत बहुत थोड़ी होती है, वो जल्दी ख़राब हो जाती है, ऐसा उन्होंने मुझे बोला। क्योंकि उनको काफ़ी लोगों ने ये बोला है कि ये मशीन ज़्यादा देर नहीं चलती है और इतनी कॉस्टली होती है, तो ज़ाहिर है आप इतने पैसे लगा के जब लेते हो तो आप यही चाहते हो कि चीज़ जो है वो कुछ टाइम तो निकाले, ये तो नहीं है कि वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाए। इस वजह से मैं थोड़ा सा डर गई हूँ, लेकिन मैंने अभी बाबा को बोला कि मैंने लेनी है तो ऑटोमेटिक ही लेनी है, तो बाबा मुझे बोल रहे हैं कि है ना अलग अलग ले लो, अगर एक ख़राब हो तो आप वो ही ठीक करवाओ, दूसरी जो है वो ठीक ना साथ जानी पड़े। लेकिन मेरा जो दिल है वो है ऑटोमेटिक पे। अब आप लोग मुझे बताइएगा जो यूज़ करते हैं, क्या जो है वो मुझे ऑटोमेटिक मशीन लेनी चाहिए और किस कंपनी की लेनी चाहिए और कितने केजी में लेनी चाहिए, ये नीचे कमेंट में बताइएगा। और उसके बाद जो है आप इधर से कुछ देख रही थी, मैंने कहा कि चलो मैं भी
साथ साथ व्लॉग कर रही हूँ। और इधर हम आ गए हैं कॉस्मेटिक शॉप पे। आपी ने भी कुछ चीज़ें लेनी थी, मैंने भी लेनी थी, और अभी हम जा रहे हैं अंदर। तो आप लोगों ने लाजमी बताना है और मुझे फ्रिज के बारे में भी बताना है, क्योंकि मैंने फ्रिज जो है वो लेनी है अपनी शादी पे, और मुझे अभी कुछ आइडिया नहीं है इतना ज़्यादा कि मुझे कौन सी वाली लेनी है। हाँ, मैं देखती हूँ, लेकिन आजकल कौन से मॉडल्स चल रहे हैं और क्या क्या उनमें है सिस्टम जो मतलब आपको अच्छा फ़ायदा दें और ख़राब नहीं होती जल्दी, ऐसी होनी चाहिए फ्रिज। तो आपने मुझे लाजमी बताना है। और इधर मैं जो है वो मम्मा के लिए बैग देख रही थी, लेकिन मुझे कोई ख़ास पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि मम्मा को जो है वो लाइट वेट बैग पसंद है और कलर भी उनको ब्लैक इस तरह का अच्छा लगता है। तो मुझे वो ना बैग कुछ ख़ास पसंद नहीं आ रहे थे, और उनको चाहिए थी कि फुल ज़िप हो, और जो आजकल बैग्स आ रहे हैं उनकी फुल ज़िप जो है वो बहुत कम होती है। और दूसरी बात, मम्मा को चाहिए होता है ना बहुत बड़ा ना बहुत छोटा, दरमियाना नॉर्मल सा साइज़। और उन बैग्स की ऐसी थी कि ज़िप्स जो हैं वो साइड से ओपन होती थी। तो मैंने कहा कि चलो मैं नहीं लेती हूँ, नेक्स्ट टाइम अगर मुझे कोई अच्छा लगा तो ले लूँगी। और इधर फिर जो है वो कॉस्मेटिक कुछ चीज़ लेनी थी मुझे, तो वो मैं ले रही थी। और इधर से मैंने ना रोटेटिंग स्टैंड एक लेना था, और उसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा बता रहे थे। तो मैंने कहा कि मुझे जो है वैसे बड़े साइज़ में चाहिए, अगर वो है तो वो दे दें। तो उनके पास वो बड़े साइज़ में नहीं था, तो मैंने कहा कि चलो जब अब मैं नेक्स्ट दफ़ा आऊँगी ना तो आप वो मंगवा लीजिएगा, फिर मैं ले लूँगी, क्योंकि वही एक शॉप है जहाँ से इस तरह की चीज़ें मिल जाती हैं। फिर मैं उनको ही बोलती हूँ, वो ला देते हैं। और उसके बाद फिर लगी थी काफ़ी सारी भूख, तो फिर खाना तो खाना ही था। सबसे पहले हमने मंगवाए समोसे, और उसके साथ ही मैंने चिप्स मंगवाए, और साथ में कोल्ड ड्रिंक्स थी। और इतनी ज़्यादा शदीद वाली गर्मी हो रही थी ना, बहुत ज़्यादा, तो समोसे हमारे फटाफट हो गए ख़त्म। अब हम खाएंगे चिप्स, एंड उसके बाद फिर हम जाएंगे अगली और शॉपिंग करने। तो और भी काफ़ी सारी हमने शॉपिंग की थी, और मैं थक गई थी, चल चल के बुरा हाल हो गया था। गर्मी में शॉपिंग करना बहुत मुश्किल काम है। तो शॉपिंग ना असल होती है सर्दियों में। अगर आपकी शादी की शॉपिंग है, कोई भी शॉपिंग है ना, तो आप सर्दियों में करना यार, कसम से मतलब पागल हो जाता है। और मैंने बस थोड़ी सी चीज़ें लेनी थी, और मेरी गर्मी से मत बच गई। और मैंने हैंड फ्री लेनी थी अपने लिए। हैंड फ्री रोज़ आए दिन ख़राब रहती है, एक मंथ गुजरता है हैंड फ्री ख़राब हो जाती है। जितनी मर्ज़ी महंगी ले लो, जितनी मर्ज़ी सस्ती ले लो, निकालती वो 2 महीने ही है। और मैंने हिसाब लगा लिया कि आप 1000 की हैंड फ्री ले लो, आप चाहे 300 की हैंड फ्री ले लो, इसने निकालना जो है वो 2 मंथ ही है। तो फिर मैंने कहा 300 वाली से काम चलाओ ना यार, पैसे सेव करो, क्या फ़ायदा 1000 की लेके भी 2 मंथ चलनी है, तो 300 की भी 2 मंथ ही चलनी है। क्वालिटी में भी कोई डिफरेंस नहीं है, फ़ायदा कोई नहीं था, पैसे वेस्ट हो रहे थे। तो उसके बाद जो है मैं आपको बाकी चीज़ें भी दिखाती हूँ। और ये मैंने लिया है एक जो है वो क्लींजर और स्क्रब भी करने के लिए जो होता है वो एक ब्रश है, एक इलेक्ट्रॉनिक होता है और एक दूसरा हैंड वाला ही होता है। तो मैंने हैंड वाला लिया है कि इलेक्ट्रॉनिक जो है वो अवेलेबल नहीं था हमारे सिटी में। बहुत कम चीज़ें अवेलेबल होती हैं, मोस्टली चीज़ें ऑनलाइन ही मंगवानी पड़ती हैं, या फिर कहना पड़ता है शॉप वाले को। साथ में एक रूलर था जो कि आपकी डबल चिन के लिए और आपके फेस एक्सरसाइज के लिए बहुत बेस्ट है। जो जिन्होंने ब्राइट बनना है तो वो लोग लाजमी यूज़ करें, बहुत अच्छा होता है। मैं लेकर आई हूँ। और उसके बाद जो है वो मुझे ये क्रीम चाहिए थी, और मैं ये क्रीम लेकर आई हूँ। तो मैं अभी ट्राई करके देखूँगी क्योंकि मुझे किसी ने बताया था इसके बारे में। और ये साथ में मुझे आई मास्क चाहिए थे, तो मैंने आई मास्क लिए हैं, और ये हैं बायो एक्वा के। और बायो एक्वा की जो चीज़ें होती हैं वो बहुत अच्छी होती हैं, जो कंपनी काफ़ी बेस्ट है। और अभी मैंने इनको ट्राई नहीं किया है, जस्ट मैंने इनके रिव्यूज़ सुने हुए हैं। जब मैं खुद ट्राई करूँगी फिर मैं आपको इसका रिव्यू दूँगी कि ये अच्छे हैं, आप बाय करें या ना करें। और उसके बाद नेल पेंट रिमूवर था, वो भी मैंने लिया है। और एक जो है वो मैंने नो स्ट्रिप्स ली थी, और नो स्ट्रिप्स जो है बहुत अच्छी होती हैं रिवाज की। आप जब भी नो स्ट्रिप्स लो तो आप रिवाज की लो, इनकी जो होती है ना स्ट्रिप्स वो बेस्ट होती हैं बाकी की निस्बत। और इनके शीट मास्क भी अच्छे होते हैं। और मैंने जो है वो फुल डिब्बा ही ले लिया था नो स्ट्रिप्स का, फिर बार बार एक एक करके क्या लेनी, मैंने कहा एक दफ़े ले लेती हूँ। और साथ में मुझे चाहिए था ब्लैक मास्क, वो ले लिया है। और 2 शीट मास्क लिए थे मैंने, एक अपने लिए और एक सिस्टर के लिए, क्योंकि ज़ाहिर ईद आ रही है तो थोड़ी बहुत तो वो ज़ाहिर अपनी केयर करनी बनती है ना। तो ये वाले मैंने शीट मास्क लिए थे, ब्लू वाले, इसका ये नाम है। और उसके अलावा मैंने लिया था एक फ़ेस वॉश, सिस्टर को चाहिए था एक्चुअली, उसके ना थोड़े से दाने निकले हुए थे फेस पे,
तो उसने बोला कि फ़ेस वॉश ले आना जिसमें ना ये वाला हो, नीम वगैरह। तो मैं हिमालय के लिए आई थी क्योंकि एक दफ़ा मेरी एक्ने हुई थी और वो इतनी ख़राब हो गई थी कि 6 मंथ हो गए तो ठीक नहीं हो रही थी। और फिर मैंने ना ये वाला यूज़ किया तो मेरे 15 दिन के अंदर सारी एक्ने भी एंड हो गई थी और सारा फेस जो है वो क्लियर हो गया था। और मेरे उसके बाद नहीं हुई थी। और एक्ने भी ना पॉलर वालों की गलती की वजह से हुई थी। उन्होंने मेरी स्किन पॉलिश जब की ना तो वो ज़्यादा डाल दिया जिसकी वजह से वो मेरा ख़राब हो गया, क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, स्किन जो है बर्दाश्त नहीं कर पाई। और उसके बाद मुझे लगी थी भूख और मैंने कहा कि मैं आइसक्रीम खा लेती हूँ, क्योंकि मेरी आइसक्रीम काफ़ी दिन से फ्रीज़र में पड़ी हुई थी, बाकी सब ने अपनी अपनी खा ली थी। और अभी जो है वो मैं आइसक्रीम खा के फ्री हुई थी कि मौसम हो गया ठंडा। शुक्र है हमारे सिटी में बादल आ गए हैं। और मैं तरस गई थी बादलों को देखने के लिए, मतलब ये पानी वाले बारिश वाले बादलों को। वैसे तो दूसरे रोज़ देखते ही हैं, लेकिन ये बादल जो है ना वो बड़े पसंद हैं कसम से। और इधर से अभी जो है वो थोड़े थोड़े बादल आए हैं, बाकी दूसरी साइड पे बादल फुल हैं और बारिश होने का फुल मूड हो चुका है। इतनी ज़्यादा शदीद गर्मी है ना कि मैंने अल्लाह ताला से इतनी ज़्यादा दुआएं की कि अल्लाह पाक जो है वो बारिश कर दें। इतनी शदीद गर्मी हो चुकी कि मेरी ना 3-4 दिन से बस हो गई थी कि अब जो है वो बारिश हो जाए, वरना मुझे कुछ हो जाना है। मैंने कहा मुझे घर वालों को मुझे मरी छोड़ाओ, मुझे कहीं भी ठंडे इलाके में छोड़ाओ, बस मुझे इधर गर्मी में नहीं रहना है। और मेरी सिस्टर बोल रही थी, कह रही थी ऐसा करते हैं कि सर्दियों में जो है हम पंजाब आ जाया करेंगे, गर्मियों में हम जो है वो मरी वाले इलाकों में चले जाया करेंगे। मैं कहा ठीक है ना, तुम्हारे प्लान तुम ही जानो। और ये बस कहने की बातें होती है, अपना घर तो नहीं ना छोड़ा जा सकता। और अभी थोड़ी थोड़ी बारिश स्टार्ट हो चुकी है और इधर इतना कोई प्यारा मौसम हो गया है। और इधर वाले वेदर जो है बहुत प्यारे लग रहे थे, ब्लैक जो हुए थे ना, फुल भरे हुए बारिश से ना बादल आए, हाय मज़ा आता है ऐसे वेदर को देखने में। और ना इधर ये जो सोलर प्लेट पड़ी हुई है ना, ये चाचू की पड़ी हुई है। मेरे चाचू की ना सोलर प्लेट इनके घर गिर गई थी और फिर उसके बाद जो है चाचू लेकर ही नहीं आए और फ़ायदा भी नहीं था क्योंकि वो टूट गई थी। और इधर तब से पड़ी हुई है इनके घर पे और उन्होंने भी नहीं उठाई और इधर से चाचू ने भी नहीं लेकर आए, तो उधर की उधर ही पड़ी हुई है। और ये आपको जो स्टैंड नज़र आ रहा होगा वो सोलर प्लेट का, वहाँ से जो खाली एरिया ना वो वाली सोलर जो है वो उड़ के ना इधर आके गिरी थी। आंधी आई थी, आंधी की वजह से जो सोलर प्लेट जो है वो इधर आके हवा से गिर गई। मतलब कहाँ फिट हुई है और कहाँ से उड़ के कहाँ पहुँच गया। और हमारी जो सोलर प्लेट थी ना वो भी उड़ी थी। हमारी जो है वो पहले उड़ के गिरी थी और वो नीचे जाके सबसे एंड वाले पोर्शन में बैक एरिया में कहीं गिरी थी और फिर उसका तो कचरा हो गया था और कुछ भी नहीं बचा था। और इसके 2 दिन बाद चाचू आमिर की गिर गई थी। और मुझे इतना हो रहा था कि उसके बाद फिर पापा लोगों ने पक्के वाला काम किया था, अच्छे से इसको फिक्स करवाया था और फिर अब नहीं उसके बाद ये काम हो। लेकिन हमारा तो बच गया नुकसान होने से, चाचू का फिर नुकसान हो गया था, वो उड़ के गिरियाँ। और जब भी ऐसा वेदर होता है ना तो मैं यही सोचती हूँ कि अब सोलर प्लेट ना कोई गिर जाए। और इधर जो है बारिश हो रही है थोड़ी थोड़ी लाइट, मतलब ना बहुत तेज़ है ना बहुत हल्की है, तो बहुत अच्छा मौसम हो चुका है और बस बहुत मज़ा आ रहा है मुझे तो। और जब मैं नीचे आई हूँ तो इधर कार्ड पड़े हुए थे, पापा लेकर आए थे कार्ड, किसी का इनविटेशन था। तो मैंने कहा कि चलो चेक करते हैं क्या है इनमें इनविटेशन। और इसका जो है लोगो मुझे इतना प्यारा लग रहा था, डिज़ाइन बहुत आउट क्लास था, इतना प्यारा लग रहा था ना मुझे। और मेरा दिल करता है कि मैं अपनी शादी का जो कार्ड है वो ऐसा ही बनवाऊँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है। और मैं अब आपको ओपन करके भी दिखाती हूँ। और ये 2 थे कार्ड, एक हमारा था और एक चाचू का था और पापा के किसी फ्रेंड ने भेजे थे। दोनों कार्ड जो हैं वो पापा के लिए इनविटेशन था और एक चाचू के लिए था। ये चाचू का कार्ड है और ये वाला जो है शाहिद वाला ये मेरे पापा का कार्ड है। और अब मैं इसको ओपन करके देखती हूँ कि क्या इनविटेशन है इसमें और किस डेट को शादी है। आई थिंक ईद के बाद ही शादी होगी, ज़ाहिर है ईद के बाद काफ़ी लोग शादियां करते हैं। वैसे मुझे समझ नहीं आती इतनी गर्मी में लोग शादी कर कैसे लेते हैं, हमें तो समझ नहीं आती। हमारा तो लोन के कपड़ों में बुरा हाल हुआ पड़ा है और ये जो हैं वो इतनी फैंसी ड्रेस कैसे पहनेंगे इतनी गर्मी में, उफ़।
और इसका डिज़ाइन मुझे बहुत पसंद है। आप भी बताइएगा कि आपको पसंद आया कि नहीं। उसके बाद जो है पापा की तबीयत हो गई थी ख़राब, वो हॉस्पिटल चले गए। उनका बीपी जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया था, 180 के करीब चला गया था और मेडिसिन खाने से भी, टैबलेट लेने से भी नहीं ठीक हो रहा था। फिर मम्मा के साथ पापा हॉस्पिटल गए हैं और जब तक वो आते हैं तब तक मैं खाना शाना खा के ऊपर जाऊंगी और चारपाइयाँ निकालनी हैं क्योंकि अभी हो गई है शदीद वाली गर्मी। तो ऊपर जाके हम सोते हैं तो ऊपर जो है वो ठंडा माहौल होता है और कुदरती हवा आपको मिलती है ठंडी ठंडी। और अब जो है वो मैं इधर शवारमा खाऊंगी और शवारमा खा के शावर मैंने लेना है, ड्रेस चेंज करना है क्योंकि जो है वो ड्रेस मैंने जो है वो सुबह से पहना हुआ है, अब इसकी हालत होगी बुरी पसीना आ के। और आपको एक और चीज़ बताती हूँ, मेरी पेटियाँ आ चुकी हैं आज और एक जो है वो इस साइड पे रखी हुई है, दूसरी इस साइड पे रखी हुई है क्योंकि अभी जगह नहीं थी और लाइट भी कम थी, इसलिए मैंने थोड़ी सी दिखाई हैं। नेक्स्ट किसी डे आपको दिखाऊंगी अच्छे से। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।